बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बिहार के नेताओं ने भी दुख जताया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शोक व्यक्त किया है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन को दबा दीजिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या, पप्पू यादव बोले महाराष्ट्र में जंगलराज। तेजस्वी ने पूछा ऐसी घटनाओं को क्या नाम देंगे, कांग्रेस बोली चुनाव से पहले ऐसी वारदात। आरा में 2 दुकानों पर पत्थरबाजी, 12 से ज्यादा लोग घायल। मिठाई खरीदने के दौरान हुआ बवाल, गांव के युवकों पर आरोप कैंपन कर रही है पुलिस। कार और बाइक की टक्कर में महिला की मौत, मधेपुरा में NH 106 पर हादसा, 4 लोग घायल, चल रहा है इलाज, पुलिस ने किया गाड़ी जब्त। रेल हादसे के बाद भूखे प्यासे बिहार लौटे यात्री बोले खाना ऐसा मिला कि बच्ची उल्टी करने लगे, पीने के लिए पानी तक की सुविधाएं नहीं। मेला से लौट रहे बच्चे को बाइक ने मारी टक्कर, हुई मौत। बेतिया में भागने के दौरान 2 किशोर को भी रौंदा, दोनों की हालत नाजुक। गया में रामविलास पासवान की मूर्ति तोड़ी, दोनों हाथ, चेहरे को नुकसान पहुंचाया। पार्टी ने बताया राजनीतिक षड्यंत्र, 2 साल पहले चिराग पासवान ने बनवाया था। बाबा सिद्दीकी ने बिहार में खोले थे 40 शिक्षा केंद्र, 2008 में पहली बार गोपालगंज आए थे। महाराष्ट्र चुनाव के बाद फिर आने का किया था वादा। पप्पू यादव के दाएं आंख में रॉकेट की लगी चिंगारी, अस्पताल में ट्रीटमेंट के बाद मधेपुरा में घर पर कर रहे हैं रेस्ट, बोले पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। मुंबई में एनसीपी अजीत गुट नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन पर बंद्रा में खेरा नगर में अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर 3 बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी। सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी, लेकिन घटना के समय उनके साथ कोई कांस्टेबल भी नहीं था। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बिहार के नेताओं ने भी दुख जताया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शोक व्यक्त किया है। हत्यारों का मन बढ़ा हुआ है, तेजस्वी यादव बोले। तेजस्वी यादव ने महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, कहा कि एनडीए शासन में लगातार हो रही ऐसी आपराधिक घटनाओं को क्या नाम दें। काफी दुखद घटना है जिस तरह से उनकी हत्या की गई, हम लोगों को काफी दुख है। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले थे। कुछ दिन पहले मुंबई में उनसे मुलाकात हुई थी। आश्चर्य की बात यह है कि मुंबई इतना बड़ा शहर है, बांद्रा में ऐसी घटना हो सकती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हत्यारों का मन काफी बढ़ा हुआ है। राज्य सरकार को लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए। जेपी गठबंधन रुसूक वाले नेताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, पप्पू यादव बोले। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद ने कहा कि महाराष्ट्र में महाजंगल राज है, वाई सिक्योरिटी सुरक्षा में सरकार समर्थक। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या इसका शर्मनाक प्रमाण है। बिहार के बेटे बाबा सिद्दीकी की हत्या अत्यंत दुखद है। बीजेपी गठबंधन सरकार अपने दल के इतने रसूख वाले नेताओं की रक्षा न कर पा रही है तो आम लोगों का क्या होगा। विधानसभा चुनाव से पहले हत्या होना सामान्य घटना नहीं, अखिलेश सिन्हा बोले। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बाबा सिद्दीकी के निधन के बारे में मैं सुनकर बहुत ही दुख फील कर रहा हूं। उनके परिवार, दोस्तों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बेहद गमजदा कर देने वाली खबर। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार से ताल्लुक रखने वाले एनसीपी के बड़े लीडरान में शामिल बाबा सिद्दीकी साहब के कत्ल की खबर बेहद गमजदा कर देने वाली है। वो एक जिंदा दिल इंसान थे। पाक परवरदिगार से दरख्वास्त है कि उन्हें जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा
मुकाम दे और उनके चाहने वालों को सब्र अता करे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई में शनिवार 9/15 को हत्या कर दी गई। उनका पूरा नाम बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी था। वे बिहार के रहने वाले थे। उनका जन्म 13 सितंबर 1956 को हुआ था। 68 साल के बाबा अपने पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के साथ घड़ी सुधार करते थे। बाबा सिद्दीकी का राजनीतिक जीवन क्या है? राजनीतिक की शुरुआत एक छात्र नेता से पहली बार पार्षद बने। बाबा ने राजनीतिक की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। वो पहली बार बीएमसी के कॉरपोरेशन पार्षद चुने गए थे। बाबा ने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत कांग्रेस से की थी। वो साल 1977 में पार्टी की स्टूडेंट विंग NSUI में शामिल हुए थे। इसके बाद 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस महासचिव, 1982 में बांद्रा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और 1988 में मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। साल 1999 में बाबा कांग्रेस के टिकट पर पहली बार बांद्रा वेस्ट सीट से विधायक बने। इसके बाद वे 2014 तक लगातार 3 बार इस सीट से विधायक रहे। बाबा साल 2004 से 2008 तक राज्य के खाद्य और श्रम राज्य मंत्री रहे। हालांकि साल 2014 में वो चुनाव हार गए थे। उसी साल उन्हें मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष और 2019 में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। फरवरी 2024 में वे कांग्रेस छोड़ अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हुए थे। वे महाराष्ट्र काउंसिलिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड से है कनेक्शन। सुनील दत्त ने संजय से मिलवाया, संजय ने सलमान से मुलाकात कराई। बांद्रा बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक कर्म भूमि रहा है और ज्यादातर फिल्मी हस्तियां भी यही रहती है। बॉलीवुड सेलिब्रिटी से नजदीकी भी यही वजह रही। राजनीति के शुरुआती दौर और उनकी मुलाकात गुजरते जमाने के मशहूर एक्टर सुनील दत्त से हुई। उस समय सुनील भी कांग्रेस में सक्रिय थे। उन्हें ही बाबा की मुलाकात संजय दत्त से कराई थी। इसके बाद दोनों गहरे दोस्त बन गए। संजय ने बाबा को सलमान सहित बॉलीवुड के कई अन्य एक्टर और एक्ट्रेस से मुलाकात कराई थी।